किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल कंपनी में इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, या फिर जॉब के शुरुआती सालों में ही कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सबकी नज़र में आ जाएं, तो एक शब्द को अच्छी तरह से समझ लीजिए, TPM, यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। देखिए, ये सिर्फ एक भारी भरकम टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा माइंडसेट है जो किसी को भी भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकता है। चलिए, आज इसी को समझते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक सवाल। किसी भी फैक्ट्री या प्रोडक्शन प्लांट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? कोई दूसरी कंपनी? नहीं, वो दुश्मन तो फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद होता है। और TPM वो सीधा उसी दुश्मन पर हमला करता है। और जानते हैं ये दुश्मन है क्या? ये है एक अनप्लैन्ड रुकावट। अंग्रेजी में कहें तो द अनप्लैन्ड स्टॉप। मतलब वो एक पल जब सब कुछ अचानक से रुक जाता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। प्रोडक्शन लाइन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है, सब कुछ ठीक है, और तभी खटाक एक मशीन बंद पड़ जाती है और उसके साथ ही पूरी की पूरी लाइन ठप। ऑपरेटर्स के हाथ में कोई काम नहीं, मैनेजर के चेहरे पर तनाव, और हर एक सेकंड जो गुजर रहा है वो कंपनी के लिए हजारों का नुकसान है। यही है वो अनचाहा ब्रेकडाउन जो पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का, इस केओस का हल आखिर निकला कहाँ से? इसके लिए हमें सफ़र करना होगा जापान तक। ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी। देखिए, ये कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो रातों रात आ गया हो। इसकी नींव तो 1951 में ही पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1960 में, जब निप्पॉन डेंसो जैसी बड़ी ऑटो पार्ट्स कंपनी ने इसे अपनाया। और फिर 1971 में जाके इसे TPM का ऑफिशियल नाम मिला। मतलब ये कॉन्सेप्ट उस जापानी ऑटो इंडस्ट्री की देन है जो अपनी क्वालिटी और एफिशिएंसी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां एक सेकंड की भी देरी मंजूर नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि TPM आखिर है क्या? ये कोई किताब या कोई टूल किट नहीं है। ये असल में सोच को बदलने का एक तरीका है, एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी बदलाव। अगर इसे एकदम आसान शब्दों में समझें तो TPM कहता है कि जो मशीन चला रहा है वो सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं है, वो उस मशीन का मालिक है। जिम्मेदारी को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर डालने के बजाय अब ऑपरेटर ही देखभाल की पहली कड़ी बन जाता है। सीधी सी बात है, आग लगने पर कुआं खोदने से अच्छा है कि आग लगने ही ना दी जाए। ये वही प्रोएक्टिव सोच है। और ये एक लाइन TPM का पूरा सार, पूरी फिलॉसफी इसी एक लाइन में है। सुबेओ यामागुची सेन ने कहा था कि असली मकसद सोच को मैं चलाता हूं तुम ठीक करो से बदल कर मैं चलाता हूं और मैं ही इसे ठीक रखता हूं करना है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। ये ऑपरेटर को एक मालिक वाली जिम्मेदारी और ताकत देता है। लेकिन ठीक है, सोच तो बदल गई, पर सिर्फ सोचने से तो काम नहीं होता ना। उसे जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी चाहिए, और वो सिस्टम है TPM के ये 8 मजबूत स्तंभ। इन स्तंभों को सिर्फ नियमों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में वो 8 पिलर हैं जिन पर एक वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री की पूरी इमारत खड़ी होती है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां हर चीज भरोसे के लायक हो और हर काम में एक्सेलेंस दिखे। चलिए, इन पर एक तेज नजर डालते हैं। जैसे ऑटोनमस मेंटेनेंस है, जिसका मतलब है कि ऑपरेटर खुद अपनी मशीन का ध्यान रखे। फोकस्ड इंप्रूवमेंट है, मतलब छोटे छोटे सुधार करके बहुत बड़ा बदलाव लाना। और तो और इसमें सेफ्टी और एडमिन डिपार्टमेंट्स में TPM भी शामिल है। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ मशीनों की बात नहीं करता, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर चलता है। तो जब ये सारे पिलर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और सोच में वो बड़ा बदलाव आ जाता है, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ जीरो। TPM का जो अल्टीमेट गोल है वो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उसे हासिल करना किसी भी कंपनी के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होता है। पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य, जीरो ब्रेकडाउन। याद है वो सीन जहां प्रोडक्शन लाइन रुक गई थी? TPM का सपना है कि वो सीन दोबारा कभी आए ही नहीं। कोई अचानक रुकावट नहीं, कोई अनचाहा सरप्राइज नहीं। दूसरा लक्ष्य, जीरो एक्सीडेंट्स। मशीनें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी देती हैं जब उन्हें चलाने वाले लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। ये दिखाता है कि TPM के दिल में लोग और उनकी सुरक्षा सबसे पहले आती है। और तीसरा लक्ष्य, जीरो डिफेक्ट्स। सीधी सी बात है, जब मशीनें परफेक्ट कंडीशन में होंगी तो उनसे बनने वाला हर प्रोडक्ट भी तो परफेक्ट ही होगा। इसका मतलब है खुश कस्टमर्स और कंपनी की बढ़ती हुई रेप्यूटेशन।
और ये जीरो का लक्ष्य सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये हकीकत में बदलता भी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। प्रोडक्टिविटी लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है, बनाने की लागत 30% तक कम हो जाती है, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इक्विपमेंट फेलियर 250 गुना तक कम हो जाते हैं। ये नंबर्स खुद ही बता रहे हैं कि टीपीएम कितना ज्यादा असरदार है। तो ठीक है, ये सब तो कंपनी के फायदे हो गए, पर इस सबसे एक फ्रेशर का या एक युवा प्रोफेशनल का क्या वास्ता? अरे सब कुछ। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि कैसे टीपीएम किसी के भी करियर का नक्शा बदल सकता है। यहाँ पर 2 तरह की सोच है। एक तरफ है वो पारंपरिक ऑपरेटर जो कहता है मेरा काम सिर्फ मशीन चलाना है, अगर ये खराब हो गई तो मेंटेनेंस वाले देखेंगे। और दूसरी तरफ है टीपीएम माइंडसेट वाला प्रोफेशनल जो कहता है ये मेरी मशीन है, इसकी परफॉर्मेंस मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रॉब्लम बताने वाला नहीं, मैं प्रॉब्लम को सुलझाने वाला पहला इंसान हूं। अब सोचिए, एक इंटरव्यू में कंपनी किसे चुनेगी? जवाब बिल्कुल साफ है। तो असल बात यह है, टीपीएम की समझ किसी को सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर नहीं बनाती, बल्कि उसे एक ज्यादा वैल्यूएबल टीम मेंबर बनाती है। ये ज्ञान रिज्यूमे में ये बताता है कि ये इंसान सिर्फ एक नौकरी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो कंपनी की ग्रोथ में अपना योगदान देना चाहता है। तो अब असली सवाल यही है कि इस शक्तिशाली सोच का इस्तेमाल एक बेहतर फैक्ट्री बनाने के लिए और उसी के साथ साथ एक बेहतर करियर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये सोच ही है जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है।